जय श्री राधे। आज हम भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के चतुर्वर्ण के बारे में जो भगवान ने विश्लेषण किया है, श्लोक नंबर 13 से लेकर 16 तक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। तो गुण व कर्मों के आधार पर ही मैंने इस सृष्टि के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रचना की है, ऐसा भगवान कहते हैं। और इस प्रकार तुम मुझे इस सृष्टि का कर्ता, रचनाकार होने पर भी अकर्ता ही समझो। तो भगवान ने जो ये विवेचना की है, इसमें उन्होंने बताया है कि जो इन 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था हैं, यह मेरे द्वारा ही बनाई गई हैं। और इस वर्ण व्यवस्था को इस प्रकार बनाया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस वर्ण व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। इस वर्ण व्यवस्था को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, जिसका निराकरण करना परम आवश्यक है। तो भगवान ने इसमें जो ये 4 वर्ण के बारे में कहा है, इसमें गुणों के आधार पे भगवान ने उन 4 वर्णों की विवेचना की थी। मगर आज के टाइम पे अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा बेटा ब्राह्मण होगा, अगर मैं क्षत्रिय हूँ तो मेरा बेटा क्षत्रिय होगा, मैं वैश्य हूँ, शूद्र हूँ तो मेरा बेटा वैश्य शूद्र कहलाएगा। तो ये विवेचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कर्मों के आधार पे और गुणों के आधार पे है। अगर आपको लगता है कि आप राजकीय कार्य अच्छा कर सकते हैं तो आप अपने गुणों के अनुसार क्षत्रिय हैं। अगर आपको लगता है आप वेदाध्ययन अच्छा करते हैं या समाज को कुछ शिक्षा दे रहे हैं तो उस केस में आप ब्राह्मण हुए। आपके सेवा का भाव है, आप खेती करने में एक्सपर्ट हैं, आप वो चीज़ कीजिए। अगर आप उसको करेंगे तो आप शूद्र या वैश्य हुए। इसमें कोई ऊपर या नीचे नहीं है, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सभी बराबर हैं। ये जस्ट हम लोगों ने जो ये खुद से ही विवेचना कर दी है आज के समाज में कि ये ब्राह्मण है क्योंकि ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, और ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है। ये हमारी ही मन की समझ है। भगवान सबके लिए समान है, समभाव से हैं। और जिन लोगों ने भी जो भी बड़े बड़े अच्छे संत हुए हैं, उन्होंने यथारूप इसी प्रकार से सारे समाज को बताया है कि ये जो 4 वर्ण हैं ये किस प्रकार कार्य करते हैं। मगर आज के टाइम पे हम लोगों ने खुद की डेफिनेशन बना करके लड़ाइयाँ शुरू कर दी हैं। तो इस विषय में हमें लड़ाई ना करके हमें इसका निराकरण करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि समाज में क्या भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और खुद ही मनन करके उन्हें दूर करना चाहिए। जय श्री राधे।